नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपस की बात में, जहां हम लाते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियां सीधी बॉलीवुड के दिल से। आज हम आपको ले चलेंगे उस अधूरी मोहब्बत की दास्तान में जो पर्दे पर अमर हुई लेकिन ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सकी। राज कपूर और नरगिस की कहानी। आपके पास छुट्टे दुआने हैं जी? छुट्टे दुआने? छुट्टे दुआन? बात यह कि मेरे पास 100 रुपए का नोट है और हमारे काका के पास 100 रुपए का कभी छुट्टा ही नहीं होता। वो साल था 1945। एक दिन राज कपूर एक स्क्रिप्ट लेकर जद्दन बाई के घर पहुंचे। नरगिस की माँ और अपने समय की मशहूर गायिका। दरवाज़ा किसी नौकर ने नहीं बल्कि खुद 16 साल की नरगिस ने खोला। उनके हाथों में बेसन लगा था क्योंकि उस समय वो पकोड़े तल रही थी। उनके बालों में भी बेसन लगा हुआ था। राज कपूर उस मासूमियत और सादगी पर जैसे रुक ही गए। शायद वहीं से शुरू हुई बॉलीवुड की सबसे दिलचस्प प्रेम कहानी। उनकी पहली फिल्म आग भले ही न चली हो, लेकिन बरसात, श्री 420, आवारा जैसी फिल्मों ने दोनों को सिल्वर स्क्रीन का जादूगर बना दिया। इन दोनों ने एक साथ 16 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। दोनों की केमिस्ट्री इतनी सजीव थी कि दर्शक उनके किरदारों से ज़्यादा खुद इनकी जोड़ी को देखने के लिए टिकट खरीदते थे। RK स्टूडियो का वो आइकॉनिक लोगो जिसमें एक लड़की राज कपूर की बाहों में झुकी हुई दिखती है, असल में वो नरगिस ही है। उनकी ही फिल्म बरसात के एक गाने के रोमांटिक सीन से इस लोगों की इंस्पिरेशन मिली। पर्दे पर मोहब्बत निभाने वाली ये जोड़ी धीरे धीरे कैमरे के पीछे भी काफ़ी करीब आ गई थी। नरगिस इस रिश्ते को एक पहचान देना चाहती थी, लेकिन राज कपूर पहले से शादीशुदा थे। उन्होंने कभी भी नरगिस से अपनी पत्नी कृष्णा को छोड़ने की बात नहीं की। कहा जाता है कि नरगिस ने मोरारजी देसाई तक से मिलकर पूछा था कि क्या वो इस रिश्ते को कानूनी रूप से वैध बना सकती है, लेकिन आखिरकार उन्होंने खुद को पीछे खींच लिया। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। फिर आई मदर इंडिया, एक फिल्म जिसने नरगिस के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। मदर इंडिया के सेट पर एक दिन भीषण आग लग गई। नरगिस उस आग में चारों ओर से गिर गई। आग इतनी भीषण थी कि कोई भी उन्हें बचाने के लिए अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उस समय उन्हें आग से बचाया उनके को एक्टर सुनील दत्त ने अपनी जान जोखिम में डालकर। यहीं से शुरू हुई एक नई प्रेम कहानी और बाद में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। राज कपूर को ये सब तब पता चला जब वे मदर इंडिया का प्रीमियर देखने गए। फिल्म खत्म होते ही वो थिएटर से चुपचाप निकल गए, आंखों में आंसू और दिल में एक अधूरी चाहत। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम रोते भी रहे। राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में लिखा कि उनके पिता को सिनेमा, शराब और सुंदर हीरोइनों से बेहद लगाव था। नरगिस उनके जीवन की सबसे खास हीरोइन थी। राज कपूर नरगिस की शादी के झटके से उबर नहीं पाए। उन्होंने खुद को सिगरेट से जलाने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद ये सब एक बुरा सपना हो। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में बनाई, लेकिन नरगिस जैसा इंस्पिरेशन उन्हें फिर कभी नहीं मिला। मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन उन्होंने राजनीति और समाज सेवा में अहम भूमिका निभाई। 1981 में जब उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी, उससे कुछ ही दिन पहले नरगिस इस दुनिया को छोड़ गई। राज कपूर और नरगिस भले ही एक नहीं हो सके, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, RK स्टूडियो के उस लोगों में जिंदा है। उनकी कहानियाँ हमें सिखाती है कि हर मोहब्बत को मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं। कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर ही अमर हो जाती हैं।
फिर भी रहेंगी निशानियाँ। दोस्तों, नरगिस के प्यार से जुड़ी ये छोटी सी कहानी थी। उनकी ज़िंदगी से जुड़ी और कहानियों पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल आपस की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम लाते रहे ऐसी ही कहानियाँ जो आपके दिल से सीधी आपस की बात करती है।